आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीओ के फाइनल रिजल्ट पर। कल यानी कि 17 अगस्त की शाम को ये रिजल्ट आ चुका है। जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है जीएस रिवॉल्यूशन से, उन सभी के लगातार मैसेज आ रहे हैं। टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं। कल हमने एक टेलीग्राम पर ग्रुप कॉल रखी थी जिसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट से बात की थी, तो वो वीडियो भी आपके इसी वीडियो के साथ अटैच कर देंगे, वो भी आप लोग देख पाएंगे। जो स्टूडेंटों के फीडबैक आ रहे हैं, जिस लेवल पर सिलेक्शन हुए हैं, उससे यही पता चलता है कि लगभग 70 से 80% बीपीओ की सीट्स जीएस रेवोल्यूशन के स्टूडेंटों ने भरी हैं। बहुत अच्छे नंबर से भरी हैं। ये सारे फीडबैक मैं दिखाने जा रहा हूं अभी आप सभी को। ठीक है, तो फीडबैक पर ही बात कर लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। कपिल चौधरी हैं, पेड ग्रुप है ये हमारा। जब बीपीओ बैच चल रहा था तो लगभग 2,500 स्टूडेंट हो गए थे। फिर जिसके नंबर कम होते हैं वो छोड़ के चला जाता है, या जिसका कहीं और हो जाता है। ठीक है, इनका सिलेक्शन हुआ। इसके बाद राजू वर्मा, इन्होंने बोला हो गया इनका। फिर आगे चलते हैं। शिवम पंचायत सहायक थे, अब बीपीओ बन गए हैं। आरती गौर का भी हो गया, अभी पटेल का भी हो गया। आप लोग तो बस काउंट करते जाओ। जितना किसी कोचिंग संस्थान के पूरे लाइफ टाइम में सिलेक्शन होते हैं, उतने तो प्रत्येक बैच से यहाँ पर हो रहे हैं। एक कृष्ण कुमार हैं, इनका भी हो गया। इसके बाद सोनू यादव, इनका भी हो गया। ये सभी अधिकांश स्टूडेंट सुपर ग्रुप के भी रहे हैं बीपीओ के। सोनू यादव हो गए, कृष्ण कुमार हो गए। इसके बाद इनके नंबर 76.5 थे, ये इन्होंने लिखा है। फिर आ जाते हैं, तो ये दिव्यांशु हैं, इनका भी हो गया सिलेक्शन। कमल कुमार, फिर मनोज कुमार का भी हो गया। सारांश इनका भी हुआ है, इनका भी स्क्रीनशॉट होगा। इसके बाद नवनीत कुमार का भी हो गया। ब्रिजमोहन बीएम शर्मा, इनका भी हो गया। शैलेंद्र का भी हो गया। इसके बाद अमित शर्मा का भी हुआ है। ठीक है, वीडियो कॉल पर अमित शर्मा आए थे कल। इसके बाद सोनाक्षी का भी हो गया। ये देखो लाइन से सभी का सिलेक्शन हुआ है। राम, इनका भी हो गया। मयंक रतन, ये ऑलरेडी लेखपाल हैं और इनका बीपीओ में सिलेक्शन हुआ है। 73.5 मार्क्स बन रहे थे। जो लोग ये सोचते हैं ना इतने नंबर कैसे आ सकते हैं, देखो जब तैयारी प्रॉपर होती, इतनी मेहनत इन लोगों से कराई गई थी लगातार 1.5 से 2 साल तक, कि आप ये चीज नहीं पहचान पाओगे कि मेहनत कितनी हुई है, इतने नंबर कैसे आए। जो लोग 65 या 60 के आसपास थे, उनके हिसाब से तो पेपर बहुत कठिन आया था। राहुल यादव, इनका भी हो गया। एस करके हैं, इनका भी हो गया। इसके बाद इनका हो गया। आरपी रुद्र प्रताप, इनका भी हो गया है। मनीष दुबे का भी हो गया। सभी ग्रुप में मैसेज किया इन लोगों ने। ओपन ग्रुप है जीएस रेवोल्यूशन, सर्च करके देखिए आप लोग। जो भी नहीं जुड़े हैं अभी तक, ओपन ग्रुप है, आपको मिल जाएगा। 7,500 मेंबर हैं उसमें। उसमें भी बहुत सारे लोगों के मैसेज पड़े हुए हैं। इसके बाद वीरेंद्र, इनका भी हो गया। शशिकांत, अंकित, इनका भी हो गया। अंकित पाठक। इसके बाद मानस मौर्य, शिवांगी सिंह। फिर ये हैं, कई बार टेलीग्राम ग्रुप में पूरा नाम नहीं दिखाई देता है, इनका भी हो गया। आकाश चौरसिया, इन्होंने तो ऑनलाइन केवल यूट्यूब से पढ़ा था, क्योंकि बीपीओ की ऑलमोस्ट सारी क्लासेज यूट्यूब पर भी फ्री में दी गई थी। आर्यन श्रीवास्तव, और फीलिंग्स देखो स्टूडेंटों की, ऐसी ऐसी स्टोरी आ रही, मतलब कि गांव में उनके पड़ोसी बहुत 2-3 साल से ताना मार रहे थे, लेखपाल में नहीं हुआ था, बहुत निराश थे। कई लोग वन दरोगा से कुछ पॉइंट से रह गए थे। सभी का सिलेक्शन हो गया। ज्योति यादव, इन्होंने भी यूट्यूब से तैयारी की थी। आदर्श गौतम, जय नारायण। इसके बाद अखिलेश कुमार दुबे, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। स्वप्न, इनका भी हो गया सिलेक्शन।
मनी तिवारी, ये हमारी गर्ल्स बैच में टॉपर थी, 78 मार्क्स थे, इनका भी सिलेक्शन हो गया। कनिष्क झाज, इनका भी सिलेक्शन हो गया, लोअर पीसीएस बैच में भी हैं। एजीटीए में इनका सिलेक्शन हुआ था और अभी इनका सिलेक्शन बीपीओ में भी हो गया। प्रियंका, इनका सिलेक्शन भी हो गया। शिव वर्मा, इनका सिलेक्शन हो गया। देखिए, बीपीओ के पढ़ने के बाद हर पेपर में अच्छा कर रहे हैं सभी स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके जूनियर असिस्टेंट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और बीपीओ रिजल्ट का जूनियर असिस्टेंट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके बाद इनका भी सिलेक्शन हो गया। क्या नाम है इनका? शिवी, शिवांगी सिंह का सिलेक्शन हो गया। शिवांगी सिंह पीएच कोटे से हैं और काफ़ी परेशान रहती थी, ठीक है। राहुल शर्मा का सिलेक्शन हो गया। दिव्यांशु का सिलेक्शन हो गया। प्रकाशनी अवस्थी बीपीओ सुपर बैच से थी, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। शिव, इनका भी सिलेक्शन हो गया। अब ये देखो, ऑलरेडी पुलिस में थे और बहुत अच्छे नंबर है, शिवम के टॉपर्स वाले नंबर हैं 80+। और ये बीच में रिजाइन देने की सोच रहे थे क्योंकि इनको लग रहा था इतने अच्छे नंबर हैं, हो ही जाएगा। तो स्टूडेंट केवल ये नहीं है कि पढ़ाई की ही बातें होती हैं, उनकी लाइफ में कोई भी परेशानी आ रही है तो वो मीन्स फैमिली जैसा है कि वो चले आते हैं, सर ये प्रॉब्लम आ रही, क्या करें क्या ना करें, और बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं स्टूडेंट। 85.25 मार्क्स थे इनके। अभी पटेल अंकज, इनका भी हो गया है, ऑलरेडी बाहर जॉब कर रहे हैं शायद बिहार में, कल इनसे बात हुई थी। इसके बाद आशीष गोयल ऑलरेडी जॉब में है, इनका भी सिलेक्शन हो गया। अतुल पांडे, इनका भी सिलेक्शन हो गया। वर्षा कश्यप, इनका भी हो गया सिलेक्शन। विक्रम राठौर, इनका सिलेक्शन हो गया। कुश तिवारी, इनका सिलेक्शन हो गया। आशुतोष मिश्रा, इनका भी सिलेक्शन हो गया। दीपक सोनकर, अमित कुमार, इनका भी सिलेक्शन हो गया। अमित राजावत एबी सुपर ग्रुप में थे, इनका भी सिलेक्शन हो गया। चंद्रशेखर का मंडी सचिव में भी हुआ था, बॉर्डर पे थे, कुछ केस वगैरह चल रहा था तो इन्होंने बीपीओ का कराया था और इनका भी सिलेक्शन हो गया। ऋषि वाजपेयी, इनका भी सिलेक्शन हो गया, ये भी टॉपर्स में से थे, इनके अच्छे नंबर थे। प्रिंसी चौहान, इनका भी सिलेक्शन हो गया। कपिल चौधरी, इनका भी सिलेक्शन हो गया। अर्पित प्रणव राजपूत, इनका भी सिलेक्शन हो गया। बस स्टूडेंटों के मैसेज देखो। पंकज कुमार गिल, इनका सिलेक्शन हो गया, लोअर पीसीएस बैच में भी हैं। अंकित सिंह, इनका भी सिलेक्शन हो गया। निष्ठा सिंह ये परेशान थी क्योंकि इनकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई थी, लोअर पीसीएस बैच ले रखा था इन्होंने और फाइनली बीपीओ बन गई। सारांश, इन्होंने मैसेज लिखा है, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। क्या क्या इनके जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं, और जो आज मैं वीडियो डालूंगा, जो ग्रुप कॉल हुई थी उसको जरूर सुनना, जो खास तौर से वो अभ्यर्थी जो अभी तैयारी के दौर में है, आपको पता चलेगा जो आपके साथ घटित हो रहा है, जो आप सोच रहे हो ना बहुत प्रॉब्लम है, बहुत तनाव में है, बहुत दबाव है, वो इन सभी के साथ बहुत ज्यादा था। कई अभ्यर्थियों के साथ तो ऐसा था कि वो चरम सीमा थी दबाव की और वो फाइनली सेलेक्ट हुए। तो वहां से आप सभी प्रेरणा ले सकते हैं। इसके बाद इनका भी सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद अगर मैं टेलीग्राम पर चलूं, बहुत मैसेज लगातार आ रहे हैं ना। ये बीपीओ पेड ग्रुप है, यहाँ पर स्टूडेंटों ने भेजे, कल से ही भेज रहे हैं रोल नंबर वगैरह। लास्ट में अभी लेटेस्ट जो हमने अभी शामिल नहीं किए इसमें, देखिए इनका भी सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद इनका भी हुआ है। बीपीओ का हमने एक ग्रुप बना दिया है बीपीओ सिलेक्टेड एस्पायरेंट्स के लिए, जो सिलेक्ट हुए हैं।
वो सभी इस ग्रुप में चले जाएं, यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, ये पड़ी हुई है, जीएस रेवोल्यूशन सर्च करेंगे तो ये ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी ग्रुप में भी दे दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आगे ज्वाइनिंग वगैरह जो भी प्रोसेस है, जो भी परेशानी आ रही है आपको, वो एक दूसरे से बात कर पाओगे, ठीक है। ये ओपन ग्रुप है। देखो कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे थे, जैसे जय नारायण हैं, इन्होंने केवल यूट्यूब से पढ़ा था, यूट्यूब पर जो फ्री क्लासेज दी थी वहाँ से सिलेक्शन हुआ। एक अभ्यर्थी ने देखो स्टोरी डाली है, बहुत ही मार्मिक स्टोरी है। इनके साथ जो घटना घटित हुई थी, जो इनके परिवार में हुआ था, शादी के लिए देखने वाले आए थे, फिर वो चले गए क्योंकि स्थिति ऐसी थी, उनको लगा नहीं करनी चाहिए शादी इनसे, है ना। तो ये उन्होंने पूरी स्टोरी डाली, इसको पढ़ो तो आपको लगेगा कि किस स्थिति से स्टूडेंट गुजर रहे थे, उनको संभाला वहाँ से, उन पर वर्क किया और फाइनली वो सफल हुए। जिनको लोगों ने, समाज ने समझ लिया था ये तो पागल है, इनसे कुछ नहीं होगा लाइफ में, वो फाइनली बीपीओ बन गए, है ना। ये पूरी स्टोरी है। अब बात करते हैं आगे की, कि जो फॉरेस्ट गार्ड का बैच चल रहा है, एग्जाम आपका सितंबर में है। फॉरेस्ट गार्ड वालों को सारा कंटेंट दे दिया गया था, केवल वहाँ पर अब करंट अपडेटेड काम होना है, जो पिछले 1 साल में करंट में अपडेशन आया है, ठीक है। ध्यान रखना उसी बैच से, जो पिछला फॉरेस्ट गार्ड है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं लोगों के, कट ऑफ जो जाएगा उससे 10-15 नंबर ज़्यादा हैं, तो सब कुछ पढ़ के रखिए, 85% तो वही आएगा। 15% पर काम आपका 26 या 27 अगस्त से शुरू हो जाएगा और अगले 10 से 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही बीपीओ की जो अगली वैकेंसी आने वाली है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीपीओ में 12,000 समथिंग पोस्ट नई बनाई गई हैं, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। हर साल सरकार ने बोला 4,000 प्लस भर्तियां करेगी बीपीओ में। तो जो पहली वैकेंसी आएगी इस पैड से 26 से, वो वही आने वाली है बीपीओ की। बैच ऑलरेडी इसलिए डाल दिया गया क्योंकि जो 80 से 85% चीजें होंगी ना, वो स्टेटिक हैं आपकी। पंचायती राज अधिनियम वगैरह सारी चीजें चेंज क्या होना है, योजनाएं चेंज होनी है आपकी, कंप्यूटर में वैल्यू एडिशन करा ही दिया गया है, जो आपका यूपी स्पेशल है उसमें करा दिया गया। तो जो केवल चेंज होना है, नई योजनाएं या करंट अपडेट, वो कराना है। बैच अपने आप में सक्षम है और उसी बैच से ये सभी सेलेक्ट होके आए। तो आप लोग आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हो, जीएस रेवोल्यूशन सर्च करोगे, एप्लीकेशन मिल जाएगा, जिसे भी तैयारी करनी है आगे की। पेट का बैच आएगा 24 अगस्त को, और 26 तारीख से क्लासेज पेट की शुरू हो जाएंगी। बहुत तीव्र गति से ये बैच चलेगा और इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि पेट में जब हमने पिछला बैच चलाया था, ऑलमोस्ट स्टूडेंटों के बहुत इजीली 80 प्लस नंबर आए थे और सभी शॉर्टलिस्ट हो गए थे लोअर पीसीएस में, ठीक है। अब इसी के साथ में आगे का वीडियो जो कल हमारी ग्रुप कॉल हुई थी वो अटैच किए दे रहा हूँ, वो आप सभी देखो। प्लस एक और है, जो भी अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको क्या करना है, 1 से 2 मिनट का एक फीडबैक वीडियो भेजना है, जिसमें आपका नाम, आपका जिला, और आप कब से जीएस रेवोल्यूशन से जुड़े थे, क्या हेल्प मिली, ठीक है। 1 से 2 मिनट का। सभी अभ्यर्थी जिनका भी सिलेक्शन यहाँ से हुआ है वो एक फीडबैक वीडियो जरूर भेजें, जिसको हम शॉर्ट्स में डाल देंगे सारा। प्लस अब तो खुशी मनाइए जिनका सिलेक्शन हो गया, न्यूज चैनलों में जाइए, अखबारों में निकलवाइए, है ना, और एकदम खुशी मनाइए। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो रह गए। उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस जर्नी में आपने देख लिया होगा कि बहुत से अभ्यर्थी पिछले की बहुत सारे एग्जाम्स में रह गए थे, फाइनली यहाँ सेलेक्ट हुए। 2 से 3 महीने की अच्छी मेहनत लगती है, एक बड़ा एग्जाम बन जाता है। तो निराश नहीं होना है, मनोबल डाउन नहीं करना है, 2 से 3 महीने का ही खेल है। हालांकि अभी पैट होना है, तो अब वैकेंसी जो है थोड़ी सी डिले होगी, तो 5-6 महीने लग जाएगा पहला एग्जाम होने में। लेकिन पढ़ते रहो, यहाँ से हथियार मत डाल देना, है ना। मनोबल बनाए रखें, थोड़ा सा कट ऑफ ले लें, जो लोग भी ताने मारते हैं उन लोगों से थोड़ा दूर हो जाएं और पढ़ते रहें। वो चीज थोड़ी है, लेकिन एग्जाम टाइम में आपका माइंड सही वर्क करे, आप सही मेहनत कर पाओ, बीमार ना पड़ो, जरूरी है। अब ये कौन टीचर बताता है, बताओ मुझे। इन सब चीजों ने सर बहुत हेल्प की। जैसे बहुत सारा मतलब समझ वाला पेपर आया था ना, समझ के करना था, डायरेक्ट नहीं था बिल्कुल। तो हाँ। उस चीजों में बहुत बहुत शांति से, मतलब बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ, बहुत शांति से सारा पेपर सोल्व किया। हम्म। जी सर। थैंक यू सो फाइनली मच आप सर। सिलेक्टेड हो, है ना, हाँ जी सर। और घर में पहले हो गवर्नमेंट जॉब वाले। हाँ सर, घर में पहला हूँ। चलो ये देखो, ये बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैरियर टूटना।
सरकारी जॉब नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी चीज मानी जाती है ना। और अगर आपके पहले कोई जॉब में नहीं गया फैमिली से और फिर ये बैरियर टूट रहा है ना, तो ये समझो अब आगे से ना बहुत सारे लोग आपके घर के जॉब में आएंगे। जी। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और आपका तो लोअर पीसीएस में भी हो आप। हाँ जी सर, आज तो मैं सुबह से उसका पढ़ भी नहीं पाया, सुबह से रिजल्ट का हो रहा था तो अरे टेलीग्राम पे खबरियों ने वो अरे आफत मचा दी कट ऑफ की तो पढ़ने का हम्म। मन ही नहीं हुआ बिल्कुल। अच्छा, क्या चल रहा था बाहर मार्केट में कट ऑफ? 76 तक ले गए थे सर वो 76 तक। अच्छा अच्छा, ये चीज भी देखो कितना हम लोगों का जो डेटा आया था स्टूडेंटों का, यहीं के स्टूडेंटों का डेटा था, हाँ, उसी के आधार पर ही प्रिडिक्शन था, कितना सटीक था। सोचो। इसमें भी और मंडी वाले में भी, दोनों में भी बहुत मंडी अच्छा हुआ सचिव था में, हाँ, मंडी से में है भी। ना। जी। हाँ। और कितने बार लोग बाहर विचलित करते हैं, और ऐसा नहीं होगा, अगली बार भी फिर विचलित होंगे हम स्टूडेंटों के अगले बैच में। फिर से उन्हें यही एग्जाम्पल देंगे कि देखो हर बैच में ये जी। होता है, कट ऑफ खेला जाता है, हर दिन बदलता है कट ऑफ। लेकिन वो पैनिक होंगे, और पैनिक करने वाले बैठे हैं हाँ हर सर, वो जगह। बताते ही ऐसे हैं कि वो अंदर की खबर ऑफिशियल कट ऑफ आ गई, ये आ गया वो आ गया मतलब कर ही देते हैं वो हम्म। चलिए, लोबर में भी आपका है तैयारी, मुझे नजर में हो आप ठीक ठाक पढ़ रहे हो, तो लोबर भी अच्छे से कल से फिर से लग जाना पढ़ाई में, जी सर जी। है ना। बिल्कुल। हो सकता है कि अभी पंचायत सचिव बने, इसी के साथ साथ नगर पंचायत सचिव हो जाओ। बोल रहे थे सर घर वाले के घर आ जा, मैंने बोला मैं अब एग्जाम के बाद ही आऊंगा, उससे पहले मैं बात भी नहीं करूंगा किसी से फालतू अच्छा, ज्यादा। वन दरोगा में रह गए थे तब क्या फीलिंग थी? तब मैं सर आपसे जुड़ा नहीं था ना, मैं 0.25 हाँ से रह गया था, और मैंने 4 सर्किल आउट कर दिए थे, मतलब सर्किल गलत, उससे पहले भी एग्जाम में होते थे दो तीन। पर सर हाँ। उतना मेरे अंदर पता नहीं जुनून था या गुस्सा था, मैं सर 50 वो ओमार सीट निकलवा के लाया, और मैं गोले ही भरता था कि एक भी उस दिन के बाद मैंने एक सर्किल आउट नहीं किया किसी भी एग्जाम में, सारे सर्किल सही भरता हूँ। इतनी प्रैक्टिस की उसकी एक बार हम्म। जाके। बीच में कई अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, कई बार मनोबल डाउन होता होगा, खासतौर से जब बहुत करीब से मिस करते हो किसी जॉब को। बहुत मनोबल डाउन होता है सर जब बीच से मिस करते हैं, या तो ग्रुप कॉल में मैं कम ही बोलता हूँ, वैसे ज्यादा बोलता नहीं हूँ। तो हम्म। सबसे अच्छा सर यह है कि फैमिली ने बहुत साथ दिया, मेरे घर वालों ने कभी टोका नहीं, और मैं अगर मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं अपने पापा से ही बात करता हूँ, और वो हम्म। हमेशा यही बोलते हैं कि और मेहनत और मन लगा के मेहनत कर, बस उन्होंने कभी डिमोटिवेट नहीं किया, बहुत मतलब स्ट्रेंथ वही है मेरी। देखो, फैमिली तो सबसे बड़ी बैकबोन होती है ना। जी। और सर जैसे वो बोला प्रणाम। जाता है ना। सर प्रणाम, सोनू बोल रहा हूँ सर। हाँ सोनू, खुश रहिए। हो गया सर। बहुत बहुत बधाई। बताइए कैसी फीलिंग है? सर फीलिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन पिछले 1 साल से बहुत संघर्ष किया है। हम्म। बोलो, आज आप लोगों के बोलने का समय है, जो बोलना मम्मी चाहते मेरी हो आप बोलो। मम्मी मेरी 2 साल से मतलब परेशान चल रही, बीमार चल रही, उनकी दवाई करवा रहे थे। आज जब उनको रिजल्ट का बताया तो वो आधी ठीक हो गई। बहुत खुश हैं। हम्म। बस इसी दिन के लिए देखो मेहनत हो रही थी, बहुत मेहनत हुई आप बहुत लोगों के साथ 2 साल। हाँ सोनू भाई, दुर्गेश बहुत जी। बहुत बधाई। धन्यवाद दुर्गेश भाई, आपका हुआ भाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अरे कंग्रेचु सरकार, बिल्कुल। कंग्रेचुलेशन सचिव जी। आपको भी सर बहुत बहुत नमस्ते। बधाई भाई। मतलब हम तो और यार, वो मतलब हमने तो मयंक देखा भाई। है ना आपको। मतलब हमारे लिए तो ये जर्नी सर ऐसे रही है, क्या बताएं सर। मतलब वो फीलिंग आती है कि जैसे होता है ना, जैसे मैंने पहले बताया था कि कॉलेज लाइफ जैसी हर चीज, हम्म। छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी छोटी समस्याएं। मैं तो सर यहाँ से जॉब से, मतलब मेरा कुछ गलती हो गया था, मैं कुछ टेस्ट लगा रहा था, तो मेरा मतलब ऐसे हो गया, तो मुझे निकाल दिया था, मतलब मुझे पनिशमेंट दिया गया था। तो मैंने सर से बात किया, तो सर ने बोला कि नहीं, अभी तुम, अगर तुमसे गलती हुई है थोड़ा बात करो और उस चीज को रियलाइज करो, आपका बहुत क्रिटिकल समय चल रहा है ये वाला। तो मैं तो उस सिचुएशन से आया था निकल के, डिप्रेशन में चला गया था मैं थोड़ा। तो सर होता है मतलब दुर्गेश दुर्गेश भाई, ये बताइए इनक्रेडिबल सर, आपका जो अपने योगदान सर। हाँ। अपने ग्रुप में थे, ये सचिन और मयंक भाई, इनका सबका मतलब क्या रहा रिजल्ट?
यहाँ थोड़ा सा यहाँ हमें निराशा मिलेगी, क्योंकि अभी उनका देखा था तो नहीं है उनका, सचिन का और मयंक का। अरे नंबर तो बाकी ये लोग अमित 69 राजावत है प्लस बता दे। रजावत का। हाँ उनका हो गया है, उनका हो गया है। अरे हाँ, बड़ा अमित राजावत कहाँ है? सर नमस्ते सर। सर हाँ, सर पी प्रकाशनी अवस्थी। बात कर रहे हैं। अरे प्रकाशनी, हाँ बताइए। हाँ सर हो गया बीपीओ में। बहुत बहुत बधाई। कितने नंबर थे? सर 68.75 थे। चलिए, बहुत अच्छे नंबर थे गर्ल्स में। और प्रकाशनी कहाँ गायब हो गई हाँ थी सर आप तो? लेकिन सर 1262 में हो गया था ना जूनियर असिस्टेंट में। हाँ, हाँ तो सर वो ज्वाइन कर ली थी। अब सर समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कौन सी करें। नहीं अब अच्छा, अगर अच्छी जगह तो खैर देख लेना बीपीओ। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो सोनू यादव बेस्ट हैं, वो फुली कन्विंस कर देंगे, है ना? सर सर हमारे है साथ तो में सर अंडर हमारे सीएमओ ये। सर हमारे साथ सर में अंडर अरविंद सीएमओ है मेरा बहराइच में। सर हाँ, हमारे साथ में अरविंद जी जुड़े हुए हैं, ये अरविंद सिंह राणा जी, ये विलेज पंचायत ऑफिसर ही हैं सर। अगर इनका कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए तो सर हम सबका मार्गदर्शन हो जाएगा। अभी लाइन में है, ग्रुप हाँ, कॉल में। ये सर बता सकते हैं, मतलब मैम का जवाब भी दे सकते हैं अब इनका, और हाँ, हमको भी अरविंद कुछ गाइड बताइए कर सकते कहाँ है? हाँ नमस्ते भाई सर जी। बताइए। नमस्ते। हम तो इसीलिए आए ही थे सर जी कि हाँ 1468 और हमारे साथी मिल गए हैं तो थोड़ा बातचीत कर ले। अभी वो उस वाले हैं। थे, क्या अरविंद कहते हैं। जी सर। अरविंद भाई, हम तो आपके ब्लॉग भी देखते हैं। अच्छा सर, सब 10+2 में तो सर एक हिसाब से बात की जाए तो सबसे बेस्ट जॉब है ये बीपीओ वाली सर, बीपीओ वाली। अगर 10+2 की बात की जाए तो जी। हम्म। क्योंकि इसमें यह है ज्यादातर ट्रेनिंग व्रेनिंग तो लगभग होता है तो 10 दिन का होता है। उसके बाद जितना भी होता है वो फील्ड पे एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। 1 महीने बाद ही ये सब ग्राम पंचायतें अलर्ट कर दी जाती हैं, क्लस्टर। हम्म। तो सर वो तो फिर आप जानते हैं मलाईदार वाला कुछ, जैसे पेमेंट लगा तो मतलब जी देखो, सर। सबसे बड़ी संतुष्टि मिलेगी। आप सभी लोग नौजवान हैं, अच्छी पढ़ाई हुई है आप लोगों की, है ना? और मुझे तो लगता है ट्रेनिंग में वो क्या बताएंगे, ट्रेनिंग से पहले जो आप लोगों ने सारी बुकलेटें पढ़ डाली थी, ट्रेनिंग बुकलेटें एक एक याद कर डाली थी, तो ट्रेनिंग भी हो रखी जी सर सर, जी जी है ना? ट्रेनिंग में कुछ होता ही नहीं सर, बस 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें तो सब सोते रहते हैं। इसे जितनी भी एक्सपीरियंस होता है, हाँ, जो भी होता है वो फील्ड पे जाके ही होता है। हाँ, और पब्लिक डीलिंग करने को मिलेगा, चेंज करने को हाँ बहुत सर कुछ जी। मिलेगा, तो जॉब तो बहुत बढ़िया है जी बीपीओ। भैया सर मेरा एक कोई ट्रेनिंग भी क्वेश्चन कहाँ था। पर भावनाओं में होती है? आके मत लेना। जी डायरेक्ट सर जी, इसमें क्योंकि वित्तीय पावर हमारे पास होती है ना, वो तो डीएम के पास तक नहीं होती वो पावर जो हमारे पास होती है, कि ग्राम पंचायत में हम जितना कैसे खर्च करें वो हमारे प्रधान के ऊपर रहता है। तो वेरी सबसे गुड। मेन बात इसमें यही है कि वित्तीय पावर है, तो फिर मान के चलिए फिर मलाईदार है ही। वित्तीय पावर अपने हाँ, हाथ में मतलब है। देखो, दूसरी दूसरी चीज ये है कि सारे काम वित्त से ही होने हैं, है जी ना? सारी चीजें हैं तो। और इसमें बाकी होम आप बात डिजिटल कर आउट होगा। लेना। प्रकाशनी, आप ना अगर मन में कोई कंफ्यूजन आए तो इनसे डायरेक्ट बात जी कर जी लेना, है ना? ठीक है और सर। कोई भी अरविंद व्यक्ति जिनका पहले किसी जॉब में है, इसी स्तर की जॉब है, और कोई कंफ्यूजन आ रहा है, तो उसके लिए एडवाइस यही है कि भावनाओं में आके डिसीजन मत लेना, फिर आप ज्वाइन ना करो। सब चीज समझ लो, ग्राउंड पर जाओ, एक दो बीपीओ से मिलो, सब कुछ जान लेना, फिर जो आपके लिए बेस्ट लगे आप वो डिसीजन लो, है ना? और बाकी तो आप लोगों को सबका नाम सुन के अब लग रहा होगा कि फिर से पूरी फैमिली इकट्ठी हो रही है। जी सर, जी सर। यही लग रहा है, सारे नाम जाने पहचाने लग रहे होंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। है ये ना? सब वो नाम महारथी हैं जरूर सर, जिन्होंने नाम लगकर जरूर सर। शॉर्ट में रखे होंगे, है ना? टेलीग्राम की दुनिया है, लेकिन अभी लग रहा होगा कि हाँ ये तो जाने पहचाने नाम है। हेलो। हाँ, विकास यादव। हाँ गुरुजी, चरण स्पर्श सर हो गया सर हमारा। खुश रहिए। देखो, विकास यादव का संघर्ष बहुत बड़ा है ना? जी जी सर। ऑलरेडी पुलिस में है और मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं, नंबर भी इनके भी
अच्छे थे 70 प्लस, कितने नंबर थे विकास? सर 73.25 थे सर। अब बताओ, जो व्यक्ति ये सोचते हैं ना कि इतने नंबर कैसे आ सकते हैं, इतनी मेहनत कैसे, अब बताओ पुलिस से ज्यादा डिफिकल्ट जॉब किसी की होगी? या जैसे दुर्गेश थे, आसाम में थे ग्रुप डी में, जी सर। सोचो। लोगों को मतलब अब इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। 12-12 घंटे की जॉब, उसमें से समय निकाल के पढ़ रहे हैं, बन गए बीपीओ, है ना? 2 4 4 5 5 पंचायतें मिलेंगी, सोचो। तो हर कोई कर सकता, जब ये लोग कर सकते हैं तो बाकी लोग अगर ये बोलते हैं ना कि सर समय नहीं मिलता है, इतना नहीं पढ़ पाते, ये तो समझ लो कि आप सीरियस ही नहीं हो। विकास बताओ क्या कहना चाहते हो? सर सबसे पहली बात सर, हम अगर आप सर इतना सही नहीं पढ़ाते तो शायद नहीं हो पाते, क्योंकि इतना मुश्किल था। आपने जो चीज कठिन थी उसको बहुत सिंपल में कर दिया। बहुत सर आपने ग्रुप कॉल चलाई, लगातार टेस्ट, उसी की वजह से हो पाया। वो सर हम लोग वाली अकेले कितना पढ़ सकते हैं 2 घंटे, वो सर आपकी वजह से हुआ। हम्म। चलिए, इसी दिन के मैं लिए था आप लोगों के साथ जो मेहनत, बीपीओ बैच में हमने बहुत समय दिया था, आप लोगों का बैच लास्ट तक चला था, है ना? और सबसे ज्यादा हमें आशा इसी से ही थी, हम ये बार बार बोल भी रहे थे कि वन दरोगा के बाद अगर सबसे ज्यादा फिर सिलेक्शन होंगे तो बीपीओ से होंगे, और आई थिंक वैसा ही हुआ है। सारी चीजें जो हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी उसी हिसाब से चीजें चली हैं, है ना? और फाइनली आप सिलेक्ट हुए। और बताओ विकास, क्या एडवाइस है आपकी लोगों के लिए? सर हम तो सर यही कहेंगे, मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन सर वो गाइडेंस थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार सर, चूंकि ये यूपी ट्रिपल एस ये बहुत देर में पेपर कराता है, और अपने आप बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, और बस लगातार लगे रहो तो किसी न किसी दिन हो ही जाएगा। हाँ, एक चीज और है, थोड़ा सा मैं उन लोगों को एडवाइस दूंगा, खास तौर से, कि सपोज करो आपने पढ़ाई स्टार्ट की, 2 महीने पहले आप जुड़े, कोई तैयारी स्टार्ट की, है ना? और सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो आपने तैयारी की, सपोज करो किसी नंबर से 1-2 नंबर से रह गया, कुछ गलती मिस्टेक कर दी, तो वो आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जा रही। जो पढ़ने का आपका तरीका बन गया, जो चीजें बन गई, आप फिर 2 से 3 महीने मेहनत करोगे, फिर अगला एग्जाम आएगा, हो सकता है उसमें टॉप कर जाओ। तो जो भी रह गए हैं, जो भी अभ्यर्थी रह गए, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सर 0.5 से रह गए, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ये एक एग्जाम आपकी लाइफ नहीं हो सकता है, एक एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा। और आपके सामने उदाहरण है, देखो वन दरोगा से बाहर हुए। मुझे ऐसा लगता है जो व्यक्ति वन दरोगा से संभल गया ना, उससे बड़ा दुख किसी का होगा ही नहीं, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि उनके ऑलमोस्ट साथियों का सिलेक्शन हो गया था। उन्होंने सामने से देखा कि इतना इजी 12 दिन में लोग पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हैं, और सीधी वर्दी वाली जॉब मिल रही। तो सबसे ज्यादा दुखी तो वो थे कि हम रह गए, हमारे साथी सब चले गए, ज्वाइन कर लिए, और वहां से उबर के उन लोगों ने पढ़ाई की है। अभी एक संजय यादव थे, जब हम ग्रुप कॉल अभी उस पर कर रहे थे ना, जब जूम पर, वो बता रहे थे कि सर शादी हो चुकी है, सब कुछ बच्चे हैं, एज हो चुकी है 37 साल, वन दरोगा से रह गए थे, फिर मेहनत की, संभाला, और फाइनली आज बीपीओ बन गए। दूसरे पंकज गिल हैं अभी। तो जिनका नहीं हुआ है वो परेशान ना हो, बस सिंपल है, जो आपने अगर कहीं लापरवाही की है, सिंसियर नहीं हुए हैं, वो लापरवाही अब मत करना। 3 से 4 महीने का समय दो, किसी भी अगले एग्जाम को दो, आप बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। केवल सिलेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही। अब लोग बता तो रहे 73 नंबर हैं और 68 कट ऑफ गया, तो सिलेक्शन की बात कहाँ हो रही है? सिलेक्शन से तो काफी आगे थे लोग, है ना? और कुछ कहना चाहते हैं विकास? तो ये कहेंगे जो लोग रह गए वो सर लगातार लगे रहे और बहुत अच्छे नंबरों से हो जाएंगे, क्योंकि हमको भी नहीं सर था, लेकिन बहुत अच्छे आ गए इतना। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ का जो अभ्यर्थी जुड़ा है ना सिंसियर, वो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी लाइफ में कुछ हो, जैसे विकास का मैं बताता हूँ, विकास हर 6-7 दिन में एक बार फोन कर लेते हैं। और अभी क्या है, इतना स्टूडेंट बेस हो गया, इतना काम रहता है कि कई बार ऐसा होता है 2-2 दिन तक किसी का फोन नहीं रिसीव होता है, तो विकास की कई मिस कॉलें पड़ी होती हैं, फिर मैं कॉल बैक करता हूँ, 1 दिन बाद, कभी 2 दिन बाद, है ना? कभी सुबह में आई तो शाम में। तो इनका क्या है, कोई एग्जाम आ रहा है तो हर चीज डिसीजन, सर छुट्टी ले रहा हूँ सर, अब छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो फिर मैं ऐसे ही आ जा रहा हूँ, अब वो निकालना होगा, निकाल देंगे, बाद में मेडिकल लगा देंगे, है ना? फिर
मनमाफिक नहीं काम हुआ, कोई एग्जाम उस हिसाब से नहीं गया तो उसकी अलग टेंशन में है आप। सर ये खराब हो गया, बताइए आप, कुछ समझ में नहीं। तो ये चाहिए, ये बात ये नहीं, ऑलरेडी ये जॉब में है। जो लोग आशा करते हैं कि एक सरकारी जॉब हो, वो ये ऑलरेडी हैं। इसके बाद देखो कितना अपने कैरियर के प्रति कितने सिंसियर हैं, हर चीज सोच रहे हैं, हर वो चीज जहां इनको समय मिल रहा है, क्योंकि जॉब में देना है बाकी का समय, तो जहां समय निकाल पा रहे हैं वो समय दे रहे हैं निकाल के। ये सिंसियरिटी चाहिए। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको भी विकास, है ना। थैंक जॉब यू स्विच आपकी हो जाएगी अब, आगे बड़ी जॉब के लिए करना तैयारी। सर। लोअर में लगे हैं सर, उधर ये हाँ बिल्कुल। लगे हैं सर। ठीक। और किसका हुआ है आप में से? सर ये हमारे शिवम भाई हैं सर, ये भी हमारे कलीग हैं, रेलवे बाबू। क्यों शिवम भाई? शिवम, हाँ सर जी प्रणाम। राज सर खुश जी प्रणाम। रहिए। हाँ सर बताइए जी क्या हुआ हमने रिजल्ट? बंदरगाह से जुड़े थे आपके साथ। सबसे पहले हाँ तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ आपके हाँ आशीर्वाद से आज वो दिन देखने को मिला है जिसके लिए बहुत लंबे समय से चल रही थी तपस्या। वन हम्म, दरोगा में सर एकदम अंत में आपसे जुड़े थे और बहुत कोशिश की, आपके पूरे गाइडेंस से एकदम सब कुछ रहे और बहुत ही कम अंतर से, आधे नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आपने एक अलग ग्रुप बनाया था उन बच्चों का, जो जो नए लोग हैं खासकर वो भी इस बात को सुने कि वन दरोगा जैसी भर्ती के लिए सर ने एक अलग काउंसलिंग का ग्रुप बनाया था कि बच्चे निराश ना हो, क्योंकि सामने बीपीओ का भी एग्जाम आ चुका था। तो मतलब ये था कि वैकेंसी सामने थी, बच्चे बहुत निराश थे, तो उनमें से मैं भी एक शामिल था। और सर ने पर्सनली कॉल करके हमें समझाया और फिर से एक आगे बढ़ने की यही सलाह दी कि बस लगे रहो, कोई बात नहीं। और पूरे सर के निर्देशन में जो भी हमने तैयारी की है, जो भी 2-3 साल से पीछे से जो भी देखता रहा हूँ, सर का ही मार्गदर्शन उसमें काम आया है। और आज सर कट ऑफ है यूआर की 68.25 और मेरे नंबर थे इसमें 74। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे नंबर थे आपके। हाँ शिवम वाजपेयी मुझे याद हैं। इन जी लोगों ने क्या किया था कि वन दरोगा का जैसे ही नंबर इन लोगों के आए, फिर फिजिकल के लिए इन्होंने संघर्ष किया, फिजिकल जल्दी हो, रिजल्ट के लिए ग्रुप बने थे, तो इन लोगों का काफी टाइम खराब हो गया था। और फिर फाइनली थोड़े से नंबर से मिस करना, मतलब ये लोग बहुत ज्यादा दुखी। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो वन दरोगा से संभल गए, इन्होंने जितने पास से जॉब मिस की थी, जितना दुख इन लोगों को होगा, बाकी लोग समझ लो बस वही है, चरम सीमा है दुख की, जो जॉब वाली फील्ड में है, जो कंपटीशन वाली फील्ड में है, कि हमें सरकारी जॉब मिल जाए। क्योंकि ये लोग क्या है कि जा रहे थे साथ में सबके, डीबी कराया, सब ग्रुप में बातें हो रही, तो सब एक दूसरे को जान रहे हैं। अब सपोज करो कि आप अकेले रह गए हो, आपके साथ के 10% जाके जॉब ज्वाइन कर लिए, वो बता रहे हैं कि उनकी ट्रेनिंग होने लगी, सैलरी उठाने लगे, अब ऐसा हुआ। और फिर इन लोगों को मन लगाना है अपनी अगली पढ़ाई में, है ना। और इन्होंने कर दिखाया देखो। और क्या एडवाइस देना चाहते हैं शिवम आप? जी सर, यही कहना चाहता हूँ कि अपने इस यूपी ट्रिपल एस सी के जो जो भी एग्जाम होते हैं, इनमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि तैयारी और पढ़ाई लिखाई का तो एक है ही कि बिना पढ़ाई लिखाई के तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। दूसरी सबसे बड़ी चीज है जो धैर्य और जो पेशेंस रखवाने वाला मार्गदर्शन जो है, तो वो आपको तभी मिलेगा कि एक अभिभावक की तरह सर का मार्गदर्शन रहता है। आप इनके सानिध्य में जाएंगे तो बहुत इस यूपी ट्रिपल एस सी के ट्रॉमा से भी मुक्त रहेंगे। बाकी पढ़ाई में तो अव्वल रहेंगे ही। तो ये चीज बहुत काम आई सर हम लोगों के, कि जो टूटने न देना। यहाँ तक कि 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल भर्ती लटकी रहती है और अंत में यहाँ के स्टूडेंट का वो रिजल्ट रहता है कि 2-2, 3-3 जगह हो गया। फिर ये खुशी देखने को मिलती है। तो जितने भी भाई लोग अभी नए हैं हमारे, सब एकदम पूरे विश्वास के साथ जुड़े रहें, जरूर आपको सफलता मिलेगी। आने वाली भर्तियों में चुनाव के पहले सबकी जॉब लगेगी। बिल्कुल, आपको भी आगे की लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और आप लोग जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, क्या करना, 1 से 2 मिनट का एक फीडबैक वीडियो जरूर बना के भेजना, है ना, जिसमें आपका नाम कहाँ से हैं, आप क्या कर रहे थे, और फिर कब से जीएस रेवोल्यूशन से जुड़े, और क्या आपको हेल्प मिली। ठीक है, इंडिविजुअल वीडियो बना के भेज देना एक एक सभी लोग। जी सर। हाँ, और किसका सिलेक्शन हुआ है? प्रणाम सर, अभी पटेल सर। हाँ, अभी पटेल, खुश रहिए। हाँ, आप बताइए, सर आपकी मेरा क्या स्टोरी है? सर मेरा लेखपाल में जब मैं बाहर हुआ था तो मैंने आपको फोन किया डायरेक्ट। ये हम्म। रेवोल्यूशन के बारे में पता चला, मैंने आपको डायरेक्ट फोन किया। मैं बहुत परेशान था, रो भी रहा था। आपने समझाया कि कोई बात नहीं, लेखपाल भी आगे बीपीओ है, बीपीओ डालिए। तुमने कहा हाँ सर, तो लग जाओ, क्या है, तो 4 महीने में सब हो जाएगा। वैसे हम्म। मैंने आपके मार्गदर्शन में ही तैयारी स्टार्ट की सर। मैं इस समय बीपीएससी टीचर भी हूँ बिहार में। दूर था सर, ठीक। इसीलिए थोड़ा दिक्कत थी। तो सर आपके हम्म। मार्गदर्शन में तैयारी की, फिर सर हर रिजल्ट आपके सामने हो गया। बस बस मैं यही कहना चाहूंगा सर, जो आप कराते जाओ करते जाओ। बस और मुझे कुछ कहना है, बस करते जाओ, हो जाएगा। हम्म। और कोई बर्डन नहीं लेना है। नहीं सर, जो आप कहें बस वही करते जाओ, बस भरोसा रखिए सर पे, भगवान पे, बस करते जाओ, हो जाएगा। आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। हम्म। अच्छा, एक चीज और है, ये वो लोग हैं, देखो, अधिकांशतः जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो ये अपना दिन का अधिकांश समय जॉब में दे रहे हैं, फिर इन्होंने पढ़ के एग्जाम निकाला है। दूसरी चीज, अभी का भी मुझे याद है, ये बहुत निराश थे, बहुत टेंशन में थे जब इन्होंने मेरे पास फोन किया, सर और मैंने स्कूल इनको में भी। ही फोन आपको दिया था, छत पे जाके। हम्म। हम्म। मैं स्कूल में ही था जब मैंने आपको फोन किया था, क्लास छोड़ के मैं छत हाँ। पे गया। फिर मैंने हाँ। आपसे बहुत, तो आपने समझाया हमको। अब सोचो, वहां से अपने जो निराशा है उसको दूर करके और फिर लग जाना, और फाइनली सिलेक्शन ले लेना, ये सारी स्टोरियां हैं। देखो, जो लोग अभी दौर में हैं, जिन्हें आगे एग्जाम देना है, जो कुछ मार्जिन से रह गए, उनको बस इन्हीं से सीख लो। एक तो ये, या तो व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, और या फिर जो बहुत ज्यादा समझदार होता है वो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लेता है कि कोई एग्जाम अंतिम नहीं हो सकता है। जो बंदरोगा में रहे वो सोच रहे थे यही सबसे बड़ी जॉब थी, ये निकल गई, अब क्या ही करेंगे, है ना। अब वो बीपीओ आ गए, उनका पूरा कंपेंसेट हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं मेरे सामने, अंकित हैं, जिन्होंने वन दरोगा छोड़ी थी और बीपीओ बने थे, मतलब दोनों में उनका सिलेक्शन हुआ था, वन दरोगा ज्वाइन नहीं की थी, है ना। कई सारे ऐसे थे अभ्यर्थी, अभिषेक कटियार थे। और कौन है आपका जिसका हुआ है सिलेक्शन? हेलो, नमस्ते सर, मेरा भी हुआ है। इंस्पायर्ड सोल, नमस्ते, क्या नाम है? मेरा नाम सर हरेंद्र मीना, नोएडा हाँ, से हूँ। हरिंदर, आप तो बैच में थे। हाँ हाँ सर, अब मैं लोअर हाँ, वही, पीसीएस वाले में लोअर पीसीएस वाले बैच में है। हम्म। हूँ सर। और सर बताइए क्या कहना मेरे पढ़ा नहीं आ चाहते रहा हैं। लोअर पीसीएस के लिए सर, मेरा वहाँ टीजीटी में भी हुआ है, दिल्ली में होने वाला था फिर, और उसके चक्कर में लोअर पीसीएस के लिए भी नहीं कर पाया कि 4600 ग्रेड पे की तो मुझे वहीं मिल रही है, तो मैं 4200 पे क्यों जाऊँ। हम्म। क्या करना चाहिए? आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, कहाँ पे अभी काम कर रहे हो? काम नहीं कर रहा हूँ सर, टीजीटी में हुआ है मेरा, दिल्ली में टीचर में 4600 ग्रेड अच्छा, पे। हो चुका है, हाँ, फाइनल रिजल्ट आ गया? फाइनल आने ही वाला है 10-20 दिन में, पर मेरे अच्छे नंबर हैं ईडब्ल्यूजीआर के बाद, मतलब डीबी के बाद। ठीक है, तो फिर बीपीओ ज्वाइन करोगे आप? नहीं सर, बीपीओ तो नहीं करूंगा, 4600 ग्रेड हाँ, पे है दिल्ली में वो टीचर, ये। दिल्ली में टीचर को काफी अच्छी सैलरी मिलती हाँ, है ग्रॉस ना। सैलरी सर 91,000 है वहाँ, और इसमें 30 हाँ। हाँ। 35,000 मिलेगी। हाँ, जॉब भी अच्छी है और काफी सम्मानित जॉब है, तो बिल्कुल, है ना। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप?
और उसी के चक्कर में सर जो लोअर पीसीएस, हाँ लोअर पीसीएस में भी सर मैंने बैच लिया पर उसमें, हेलो सर आवाज नहीं आ रही सर, ये आपकी डिस्कनेक्ट हो आवाज जा रहा था, कट थोड़ा रही थोड़ा है, आवाज आ रही बीच है, में ब्रेक हो जा रही है। हाँ अभी आ रही है क्या सर? हाँ हाँ आ रही, बोलिए। हाँ तो उसी के चक्कर में सर, टीचर के चक्कर में लोअर पीसीएस के लिए भी नहीं कर पाया, मतलब मन ही नहीं लगा उसमें ज्यादा। बैच भी लिया है मैंने आपसे ठीक है, अभी कुछ बीपीओ की नहीं है, बात। जब लगातार पढ़ रहे हो तो एग्जाम तो दे ही देना, 3-4 दिन में जो भी करंट वगैरह पढ़ पाओ पढ़ लेना, है हाँ ना। सर ऐसा ही करके मैंने पैट भी दिया था सर, पैट में भी मेरे 87 नंबर आए थे, 87.5। हाँ मैंने वही, कुछ भी नहीं क्योंकि पढ़ा था, लगातार बस पढ़ वही रहे तैयारी हो हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो पहले पढ़ा है वो खत्म हो गया, है ना। हाँ और कुछ सजेशन कर दो सर, 4-6 दिन में जो भी मैं कर लूँ। करंट अफेयर्स पढ़ लो, प्लस वो जो आपने अभी तक बिल्कुल नहीं रिवाइज किया वो रिवाइज कर लेना, ठीक है, खास तौर से रिवाइज सर अगर ये डीआई जो नहीं है तो। हम्म फिर साइंस आवाज एंड नहीं टेक आ और रही। एनवायरमेंट में सर ये पढ़ा है मैंने एक बार। साइंस एंड टेक ये अलग था, बाकी तो चीजें मैंने पहले से भी पढ़ रखी हैं। साइंस एंड टेक और ये एनवायरमेंट वाला क्वेश्चन था सर। साइंस एंड हाँ ठीक है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही, लेकिन मैं बता दे रहा टेक है हूँ। ना, और लोअर एनवायरमेंट है, पीसीएस, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट वो पढ़ा है मैंने। बाकी चीजें तो मैंने पहले से भी पढ़ रखी हैं, जैसे टीजीटी के लिए पढ़ा था हिस्ट्री। हाँ ठीक है, साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट एक बार और रिवाइज कर लेना, डीआई की कुछ 5-6 डीआई प्रैक्टिस कर लेना, और करंट जरूर पढ़ लेना। सभी के लिए एडवाइज है, करंट अफेयर्स जरूर देख लेना, यूपी का देख लेना काफी अच्छे से, और नेशनल करंट, क्योंकि बहुत स्कोप है आपका, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें करंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे साइंस एंड टेक है, मैक्सिमम क्वेश्चन करंट आधारित आएंगे, एनवायरनमेंट में भी आ सकते हैं आपके, और एक करंट अफेयर्स करके अलग से 5 नंबर का है तो वहां तो आएंगे ही आएंगे, है ना। और ओके बाकी भी जीएस के सब्जेक्ट में करंट में जो न्यूज में रही हो चीजें वहां से क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेना। ओके सर, ओके सर, ठीक, और ओके सर, बताइए थैंक यू। और किसका सिलेक्शन हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको, और बिल्कुल अग्रिम शुभकामनाएं आगे की फ्यूचर की लाइफ के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। और किसका सिलेक्शन हुआ है। एक तो टेलीग्राम में प्रॉब्लम हो रही है, आई थिंक जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही है क्या। हेलो। हेलो। हाँ सोनाक्षी, हाँ हाँ सर, नमस्ते, मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। मेरा भी सिलेक्शन हो गया। बहुत आपका बहुत बहुत बधाई बहुत आपको। कितने नंबर धन्यवाद। थे, हाँ, कितने नंबर थे। 67.575 थे। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर थे। बताइए क्या कहना चाहती हैं। हाँ आवाज आ रही है आपके पास। सर, थोड़ा सा रुक रुक के आ रहा है, इस समय घर पे हूँ, गाँव पे ना, इसीलिए। हाँ बताइए क्या कहना चाहती हैं आप। हाँ सर, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो सब लोग इतना ज्यादा कट ऑफ बता के रखे थे, मेरे स्कोर अच्छे थे, बट फिर भी एक डर तो आ जाता है ना, कि सब लोग बोलते जितना लोग बता रहे उसमें 2-3 प्लस ऐड कर लो, तो मुझे फिर भी डर लग रहा था। बट मन ये कह रहा था कि आपकी कट ऑफ जो प्रिडिक्शन, चाहे डीवी हो चाहे फाइनल हो, एकदम सही गई है। तो वो चीज बहुत अच्छा लगा कम से कम। और एक चीज समझ में आई कि ये जो सारे लोग इतना ज्यादा बताते रहते हैं, ये बस पैनिक क्रिएट करते हैं, और सच में बहुत मेंटली ये लोग हरेस कर देते हैं, किसी पढ़ाई में मन नहीं लगता फिर। हम्म। हेलो। हाँ, तो हाँ बाकी आपका अभ्यर्थियों के लिए सच क्या में बहुत एडवाइस दिल है से आपकी। धन्यवाद। हाँ वो अभ्यर्थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक बार आप फिर से ज्वाइन कर लेना, ऐसा है तो एक बार डिस्कनेक्ट हो जाइए, फिर से ज्वाइन कीजिए। सर, अभी घर पे हूँ ना, गांव पे, तो यहाँ पे मतलब नेटवर्क मेरे यहाँ पे नहीं रहता है, हम्म। तो ये थोड़ा टेलीग्राम में प्रॉब्लम है। वैसे भी मैं आज अभी थोड़ा बाहर प्रॉब्लम आ हूँ। रही है। अगर आपको आवाज आ रही तो मैं हाँ बोल हाँ रहा हूँ कि जो अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहती हैं। सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बस अपनी तैयारी जो भी कर रहे हैं बार बार उसको रिवीजन करें, और कट ऑफ देखें, लेकिन बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचें,
और एकाक जो ऑथेंटिक है, जैसे अगर आपसे जुड़े हैं तो मैं तो कहूँगी शायद आपका ही सबसे ज़्यादा ही ऑथेंटिक। मैंने भी बहुत लोगों के देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी, बट एट द एंड मुझे आप पे ही ट्रस्ट हुआ। नाइस सर जी। ठीक है, आपको आगे की फ्यूचर की लाइफ के लिए बेस्ट विशेज हैं और बहुत बहुत थैंक यू, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हेलो, हाँ सूरज, प्रणाम सर। खुश रहिए। हाँ सर, हो गया। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। कितने नंबर थे? हाँ सर, 72 थे। मैंने आपको मैसेज किया था सर, जिस दिन पेपर देकर आया था। हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छे नंबर थे। कहाँ से इतने सब छुपे हुए थे, इतने अच्छे अच्छे नंबर लाके? सर बाहर लोग इतनी कटाव बता दे रहे थे कि बहुत डर लग रहा था सर। हाँ। रियलिटी है सर, आप जो बताए थे 60 प्लस माइनस 2, कहाँ डाका एकदम रेंज में है सर। हम्म आपका कट ऑफ सर वैसा कोई नहीं बताया था। आपका ओनली आपका ही कट ऑफ 100% ट्रू है सर। हम्म। अब जब देखो यहीं के लोगों के पढ़ के नंबर आए थे, हमें भी पता था कि जो अच्छा स्कोर किया है वो यहीं के स्टूडेंटों ने किया है, उनके डेटा के आधार पे ही कट ऑफ एनालिसिस की थी, तो फिर आज तो वो होना ही था। आज सर मैं जीवन की है एक ना? रियलिटी बात बता रहा हूँ सर। हमारा लेखपाल में नहीं हुआ था, तो हमारे बगल के एक लोग थे, मतलब सर वो कह रहे थे बहुत बड़ा लेखपाल बनने वाले थे, तुम्हारा हो गया जो करना था। आज ही हम्म सर वो मुंबई से आज ही घर आए हैं सर, हमारे बगल में ही उनका घर है। हम्म। वो शाम को आए सर, आज भगवान की कृपा से 8:30 बजे हमारा रिजल्ट आ गया। हाँ हाँ। फिर और सर फिर सर कुछ और अलग माहौल हो गया। बस ऐसे ही होता है। लोग आपको टॉन्ट करने वाले, पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, हमेशा मेंटली टेंशन देने वाले। लेकिन अगर आप लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, तो फिर सफलता तो मिलेगी, है ना? सर मैंने यूपी पीसीएस का दिया था, हमारा 92 क्वेश्चन सही था, 2025 वाला जो था। और हम्म उसमें सी साइड में 65 सही था, लेकिन हमारे लिस्ट में नाम ही नहीं आया मेंस के लिए। हम्म। तो मैंने इसको जो बीपीओ था इसमें डर लग रहा था। और हमारा लोअर पीसीएस में सर 9.3 से नहीं हो पाया था, 0.93 से सर। हम्म। और घर की स्थिति थोड़ी सही नहीं थी सर, बहुत डर लग रहा था क्या करे। और मैंने सर यूपी टेट में दिया था, 127 नंबर थे प्राइमरी के लिए सर। मैंने बीटीसी किया है सर। हम्म। बस वही मैं पढ़ रहा था बीटीसी का। हम्म। आज सर सब भगवान सुन लिए सर थोड़ा। सारे गम दूर हो गए। यस सर। बस देखो, इसी दिन के लिए ही आप लोगों के साथ सर काम हुआ था। रियलिटी है सर, यदि आप कोई भी कंटेंट पढ़ लेगा ना, 70 नंबर तो पक्का 100% आ जाएगा। उसे पूरा कई बार रिवीजन करना पड़ेगा, हम्म क्योंकि सर जो क्वेश्चन बना है किसी लाइन से उठ कर प्रश्न आ गया है। और कोई कितने ऐसे बहुत से लोग हैं जो लाइन बाई लाइन पढ़े नहीं है, उनको लगता है नोट से बाहर है। हम्म। सर मैंने तुक्का बहुत कम लिया था, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाया था उसको बार बार रिवीजन, कम से कम सर 40 चक्कर 50 चक्कर रिवीजन कर लिया था मैंने। बताओ, देखो ये कितनी उम्र है सूरज? सर 25। सोचो ये ना, और कब से तैयारी कर रहे हो? सर मैं जब आपका आया था मतलब फरवरी। नहीं, तैयारी ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में कितने साल हो गए? सर 2023 से। 2023 से। देखो मतलब यस अगर तैयारी के हिसाब से देखो तो ये अभी जस्ट स्टार्टिंग ही इन्होंने की थी, फिर बीपीओ बैच में आ गए, है ना? सर, प्लेटफार्म अच्छा मिल गया, बस ओनली यही बात सर, नहीं तो भटक रहे। इस तैयारी को बात करें, एक हेलो जाओ। सर, का भी भी जल्दी हम बिल्कुल बिल्कुल से मिलते हैं और आपको काजू कतली खिलाएंगे अच्छे से।
बिल्कुल खाएंगे आप सभी भाई। कर रहे हैं कि छोटा है गांव वाला, भगवान चाहे बड़ा हो गया। और बताओ क्या कहना आपका चाहते हो? आशीर्वाद रहा शुरुआत भी आए थे, सब कुछ वो जर्नी थी ना 7 साल ठीक लगी। हाँ सब कुछ तैयारी तो अभी काम आ रही है थोड़ी बहुत, सब कुछ चल रहा है। हाँ और क्या कहना चाहते हो, क्या एडवाइस देना चाहते हो बाकी अभ्यर्थियों को? सर एडवाइस यही देंगे कि पहले बात ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट। अगर आप अपने गुरुजी पे टेस्ट करेंगे तो जान लीजिए नैया बेड़ा पार निकलना है। जो मुंह से बात निकल जाती है और उसको रामबाण समझ के सब अपना लीजिए। इफवट करेंगे तो जान लीजिए कि आप, जैसे हमारे कुछ साथी लोग हैं ऐसे जो इफवट करते थे, उनका वहीं पे वहीं रहे। तो इफवट नहीं करना है, जो कह रहे हो मान लीजिए बस। कोई भी इफेंट बट नहीं करना है। कभी कभी सर क्या नाम, अंधा विश्वास कर लीजिए। अब बहुत जगह अंधा विश्वास कर चुके हैं, बहुत जगह हजारों रुपए, 1,500, 2,000, 10,000 रुपए फूक चुके हैं। यहाँ पे क्या नाम मिनिमम फीस होती है, उस पर आके विश्वास करिए। इतना बहुत है कि आपको इतना मिल जाएगा, बहुत मिलेगा। बाकी क्या नाम है सर, बहुत खुशी, हम आपसे मिलते हैं जल्दी। बिल्कुल मिलेंगे आपसे, आप होके आइए खाटू श्याम जी, ठीक है? हाँ सर आते हैं। और बहुत बाकी सर ठीक है सर। ठीक है ठीक है सर, प्रणाम सर। खुश रहिए। और बताइए और किसका हुआ है? हाँ सूरज की बात कर रहे थे। देखो सूरज को अगर देखो तो जैन जी है सूरज, ठीक है? तैयारी में ये आए 2024 से तो बैच ही चल रहा था इसका बीपीओ का, तो 2023 से इन्होंने तैयारी शुरू की। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं न्यू कमर, फ्रेशर। और इनको देखो, इनके अंदर, क्योंकि ये वो स्टूडेंट हैं जो काफी लंबे समय तक बहुत सिंसियर रहे हैं। बाकी इनके जो और लोग होंगे वो जान रहे होंगे, जो बीपीओ वाले हैं ना, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि जो लंबे समय तैयारी कर रहे थे, वो सबको ऐसे जानते थे एक फैमिली के पार्ट हो। तो सूरज उसमें से एक थे। अब सोचो इनकी भाषा देखो कैसे बोल रहे हैं कि सर ऐसा था, मतलब बिल्कुल जो नॉर्मल होती है ना, नौसिखिए वाली। लेकिन इन्होंने हर चीज फॉलो की और अपना माइंड मैप बना लिया कि 40 चक्कर हमने लगाए, किस चीज के? रिवीजन के। और व्यक्ति क्या होते हैं, 2 बार में थक गए, 3 बार में उनको लगने लगता है बहुत चीज हो गई। तो देखो तैयारी का यही मात्र फॉर्मूला है, शॉर्टकट नहीं होता है। जो पढ़ाई के तरीके होते हैं, मल्टीपल रिवीजन करो, सिंसियर रहो, हर कहीं चीज फॉलो करो, फिर सिलेक्शन तो बहुत ही चीज है। जिनके जो नंबर बता रहे 72, 73, ये टॉपर्स वाले नंबर हैं। हाँ बताओ सूरज, और क्या सर कहना चाह रहे हो? मैंने सर, आप जब आपके ग्रुप में 1542 बच्चे जुड़ गए थे तब मैंने जुड़ा था सर। बहुत लेट हमें पता चला। जब सर हम आए तो यहाँ पर देखिए तैयारी का लेवल सबसे अलग है सर। रियलिटी है ये। जो इसमें सर आपने है सुपर ग्रुप चलता है ना, कंपटीशन का लेवल अलग कर देता है सर। मतलब इतना इतना हार्ड वर्क करते हैं बच्चे की गजब लेवल उसमें है सर। मैं तो दोनों सुपर ग्रुप में था सर, हम जानते हैं कितना मेहनत आप कराते हैं सर। इतना ज्यादा सर कोई नहीं करा पा रहा है। ईएमडी क्लास सर रियलिटी है। मैंने ईएमडी क्लास और एक और 2 चैनल छोड़कर आपको केवल फॉलो किया था, आपका बैच से पढ़ा था। बहुत लेट हो चुका था लेकिन फिर भी मैं सर आया, मेहनत किया, तब से लगातार सर आपसे ही जुड़ा था। देखो रिजल्ट की बात तो कोई भी नहीं होगा कि रिजल्ट की बात कोई ऐसे ओपनली बात कर रहा होगा ओपन ग्रुप में लोगों से, लड़कों से, है ना? तो सर मैंने किया, मैं जानता हूँ सर ना। मैं एमडी क्लास में सर मैं तुरंत छोड़ा, इसके बाद एमडी क्लास में केवल यूपीजी के सर अच्छा चल रहा था, लेकिन आप जैसा कंटेंट कहीं नहीं मिला सर। चलो ठीक है, बढ़िया, आप बीपीओ बन गए और हाँ सर, कम उम्र में बने हो बीपीओ। वहां पे जाके अच्छा करना, विकास करना देश का, है ना? यस सर, पूरी कोशिश है एकदम सर। गांव का क्योंकि सर करोगे, सभी मिलके गांव का कर देंगे तो यूपी का हो जाएगा, और यूपी का जाएगा तो देश का हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सर हम जानता हूँ, बहुत छोटा था तो हमारे जो जब आवास आया था तो बगल वाले ने जबरदस्ती, मतलब सर उसका प्रधान से रिलेशन अच्छा था तो पास करा लिया था हमारा, करा लिया था। हमारा बन नहीं पाया था, हमारे घर हमारे नानी को नहीं मिल पाया था, हम नहीं रहते सर। सोचो इनके संघर्ष देखो ना, इन बच्चों के संघर्ष देखो, मुझे तो यही लगता है।
अब ये है ना, मैं बहुत सारे अभ्यर्थियों को देखता हूँ ना, बहुत सारे राजनीति में पड़े हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको दुनिया भर की चीजें आ रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं आ रहा है कि उनके कट ऑफ के आसपास नंबर या कट ऑफ से पार नंबर आ जाएं। ये है ना, ये देखो बच्चे बता रहे हैं किस संघर्ष से आए हैं। आवाज उनकी देखो क्या याद आ रहा है आज, है ना। अब इतना तो सब लोग जान रहे हैं ना कि आर्थिक स्थिति क्या है। अब इनकी कोई जरूरत नहीं, इनकी आगे की एक दो पीढ़ी बहुत अच्छे से गुजरेंगी। इनको पढ़ने का तरीका पता चल गया, मेहनत कैसे करनी है, तो आगे की पीढ़ी बहुत ऊपर लेवल पे शिक्षित होगी इनकी। बस तो वही जो सर, लोग लोअर पीसीएस से नहीं जुड़ पाया सर। हम जानते थे हमारा नहीं हो पाएगा। मैं सर केवल एक मैथ का ट्यूशन मिस्टेक हो गया था सर, उसी से हम बाहर हो गए। केवल एक लोअर सिंगल क्वेश्चन सर। हाँ पीसीएस यस में सर, शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, यस सर, नहीं हो पाए कोई बात हमारा नहीं, उसमें। इस बार पैट अच्छे से देना, हाँ सर, फिर इस बार पेड़ देंगे अच्छे से। ठीक है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे की लाइफ के लिए। बाकी आप लोगों से मिलेंगे, जल्द ही ठीक मिलेंगे, सर, है ना। प्रणाम सर। खुश रहिए। और बताइए, और किसका हो गया? सारांश। जी सर, हो गया सर। हाँ हाँ, सारांश क्या हुआ? सर हो गया सर। हो गया, बहुत जी बहुत सर। बधाई। कितने नंबर थे? सर 73.5। 73? 0.5 सर, 73.5। अरे, अरे तो सभी के नंबर तो अच्छे थे, फिर कहाँ पैनिक हो रहे थे सभी के नंबर कम हो गए? नहीं सर, सब मेरे तो 70? सर पहले वाले में मेरे सर 69.75 थे, जो पहले आंसर की थी, और जो रिवाइज आई तो 73.5 हो गए। और क्या सारांश, मैं याद कर पा रहा हूँ आपके साथ कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी हुई थी पेपर के पहले? नहीं सर, अभी इस समय चल रही है सर, अभी चल रही नहीं, लोअर एक का एग्जाम। कोई हाँ सर। कोई एक स्टूडेंट था, मतलब जिसको चोट आ गई थी कहीं कंधे वगैरह में, ऐसे ही नाम मिलता जुलता था। हाँ, अभी क्या दिक्कत हो गई है? सर मेरे को सर आईवीएस की प्रॉब्लम हो गई है सर, तो मेरे को सर दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है सर। अच्छा। पेट पेट सही नहीं चल रहा है सर, तो बस लोअर में भी सर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, तो सर उस वजह से भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैं कर रहा हूँ सर, जितना आपने कोई नहीं, किया तीन है चार उतना दिन कर बचे रहा हूँ हैं। मैं। हाँ, जी तीन सर। चार दिन बचे हैं, जो भी गोली दवाई से जो भी करना है, अपने आप को बस इतना रखो कि आप मेहनत कर पाओ जी और सर। दे लो एग्जाम, है ना। बिल्कुल। एग्जाम दे बिल्कुल सर। देखो, 4-5 क्वेश्चन का एज तो आप लोगों के पास वैसे भी है, क्योंकि एक तो आपका जॉब हो गया, तो वो जो हड़बड़ाहट है ना, अब वो खत्म हो गई, ठीक जी है। सर। और जो आपका पढ़ने का तरीका है या एग्जाम देने का तरीका, वो उस पर पूरा भरोसा हो गया होगा कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे ही जी सर। छोड़ने हैं। जी तो ये सर। आपको एज मिलेगा, आराम से कूल होके दो एग्जाम, जी जो भी सर। समय है अभी उसमें रिवीजन करो। सर और क्या कहना चाहते हो सर बाकी अभ्यर्थियों को? मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, कि अगर आप मैं ये कहना चाहता हूँ सर, बस अपने गुरु पे पूरा विश्वास रखो। दुनिया में दो ही लोग हैं, एक आपके माता पिता और आपके गुरु, जो आपको हमेशा ऊपर उठाना चाहेंगे। उसके अलावा कोई आपका तीसरा बंदा नहीं है। तीसरा बंदे हो तो सिर्फ वो हो, आप ही हो। अगर आपने अपने पे अपनी मेहनत करी, और अपने गुरु और अपने पिता के साथ अपना विश्वास रखा, तो आप कहीं कहीं भी जहाँ भी चले जाओ, आप वहाँ पे सिलेक्शन ले लोगे सर। और मैं सर इतना मानता हूँ कि सर मेरे जितनी भी सफलता है सर, आपकी और मेरे माता पिता की है बस। नहीं तो सर मैं पता नहीं, आपको बता नहीं सकता मैं कहाँ पर था, और मतलब मैं कहाँ आ गया हूँ अब। मेरे आसपास के दोस्त भी हैं, वो भी कहते हैं कि तुम कैसे लड़के थे और कैसे बन गए हो सर। मैं आपको बता नहीं सकता सर क्या है मेरे साथ इस समय। सिलेक्शन हो गया है सर मेरा पहले भी, तो मेरे को अब उस तरीके की फीलिंग नहीं आ रही है। घर में भी उस तरीके का माहौल नहीं, जब पहला सिलेक्शन हुआ था, और तो उसकी अलग थी, क्योंकि मैं अपने पूरे खानदान में सर पहला बंदा हूँ जिसका सिलेक्शन हुआ है, इससे पहले कोई नहीं था सर। हम्म। तो बस वही है सर। बिल्कुल हेलो। बिल्कुल। हेल- हेलो सर। आप हेलो सर, एक छोटा सा क्या ना, डाउट था, मिठाई अभी बांटे या ज्वाइनिंग के बाद? मिठाई? जी सर।
मिठाई आप अपने आसपास तो बांट ही देना, ज्वाइनिंग का क्यों इंतजार करना, अब तो हो ही जाएगी ज्वाइनिंग। सर ज्वाइनिंग हो पर एक गया है बार और ना मार देना। फाइनल सब कुछ? हाँ, अच्छा कोई दिक्कत नहीं ठीक है सर, ठीक है है। सर, थैंक आराम यू से सर। अब खुश रहो, अब हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस सर थोड़ा लोअर पीसीएस के लिए और सजेस्ट कर दीजिए, लास्ट टाइम पे थोड़ा तबीयत वगैरह खराब चल रही है तो हो नहीं पा रहा है। लोअर पीसीएस में देखो, अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट रह गए हैं जो आपने अभी तक टच नहीं किए, तो सबसे पहले उनको 1-2 दिन में खत्म करो, और लास्ट नहीं के सर, 1-2 दिन में कोशिश। ऐसा ऐसा कोई भी हम्म सब्जेक्ट नहीं है जो एक बार नहीं पढ़ा है, पढ़ तो सारे लिए। हाँ, नहीं, एक बार भी नहीं, अगर कोई 10-15 दिन ऐसा हो गया, कोई नहीं पढ़ा है, 15 दिन से ज्यादा हो गया, तो पहले जी उनको जी। खत्म करो, और फिर एक एक रीडिंग उन सब्जेक्ट की कर लो जो मींस आपने पहले पढ़े हैं, जिन पे काफी कॉन्फिडेंस है, लेकिन उनको भी काफी टाइम हो गया देखे हुए। जी 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 जी। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, और लास्ट के दिन ध्यान रखना, लास्ट के दिन कोशिश करना करंट अफेयर्स के लिए बचा लेना एक दिन। जी सर, उसका तो वो जो लास्ट 22 का को दिन है, और करंट के एग्जाम लिए। तक वो करंट ही पढ़ते रहना फिर। जी सर, 22 को रखा है करंट के लिए। हाँ, थैंक यू सर। ओके ओके। और बताइए, और किसका सिलेक्शन हुआ है? ठीक है, और किसी को कुछ कहना है जो भी जुड़े हैं, जरूरी नहीं उनका सिलेक्शन हो, किसी को कुछ बोलना है तो सर बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं कॉल को। हाँ। सर हम लोग नए हैं सर, अभी अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं। और हाँ सर सर, प्रणाम अगला सर। वाला। सर अभी हम अभी 5 या 6 दिन हुए हैं ज्वाइन किए आपके चैनल को। तो मैंने हम्म ऑब्जर्व किया है कि आप जो कंटेंट देते हैं, तो मुझे लगता है बहुत पहले आप मिल जाते तो मेरा भी हो जाता। हम्म। तो अब सर क्या सजेस्ट करेंगे? लोअर पीसेस का सर टाइम भी हो चुका, तो सर बेच लेने का कोई फायदा भी नहीं रहता। तो इधर उधर से कंटेंट पढ़े हैं, टेस्ट वेस्ट दिए हैं। तो सर लास्ट टाइम कुछ जैसे सब्जेक्ट हो गया आपका, साइंस टेक हो गया, और ये आपका साइंस टेक के बाद ईवीएस हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, और जीएस में तो सर बहुत कुछ है, और 20-25 नंबर में पता नहीं कहाँ से क्या पूछे। तो वो सर इतना पढ़ नहीं पाए हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उसमें ठीक है, कॉन्फिडेंस अभी नहीं देखो, आ अब पा रहा है। लास्ट टाइम में घबराना नहीं है। ठीक है, लास्ट टाइम में तो आप जितना रिवीजन कर पाओ, बस कोशिश करो 8 से 10 घंटे आप कॉपी के सामने बैठे रहो, और वो भी क्विज वगैरह में मत फंसना। बहुत सारे लोग क्या टेस्टों में फंसे रहते हैं लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम में अब क्विज टेस्ट कुछ मत लगाओ, अब केवल अपना कॉपी से रिवीजन करो, और करंट अफेयर्स पढ़ लो, वो भी हार्ड कॉपी से सारी चीजें। 3-4 दिन बच्चे हैं, उसको पढ़ के और कूल होके एग्जाम दो। बाकी अभी तक नहीं जुड़े हो तो फिर आगे से जुड़ना। और सभी के लिए ये एडवाइस है कि कोई भी पर्सन हो, 3 से 4 महीने अगर तरीके से मेहनत कर लोगे, तो फिर आराम से अगला एग्जाम जो भी आएगा वो निकालोगे, बहुत सर इजी नहीं हो सर, जाता जितना मैंने आपको अप्रोच किया है 10 दिन में, उतना मेरे अंदर है। कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैंने कहा इतना अच्छा मेंटोर भी मतलब है, जैसे बड़े बड़े चैनल हैं उन्हें तो मुझे समझ में नहीं, लेकिन मैंने इतना भी अच्छे मतलब लोग जो हिडन में हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर कहीं मिल गए हो तो और अच्छा हो जाए। बड़े चैनल से थोड़ी होते हैं, नाम वो एक था, चलो सब्सक्राइबर बढ़ गए, या पूरा ध्यान ही उनका रहता है मार्केटिंग पर। अब जाओ पूछो, 4 व्यक्ति उठा दो, हुए हो इलेक्शन। और यहाँ देखो, यहाँ तो सुनामी आई हुई है, अभी तो बहुत से व्यक्तियों को पता नहीं यहाँ है। यहाँ सर लग रहा है कि जो है ये कोई बिके के नहीं है, ये सब इमोशनली टच हैं आपसे और मेहनत किए हुए हैं। हम्म अरे सर यहाँ तो बीपीओ हमारे के जो लिए क्या। सिलेक्टेड जो स्टूडेंट होते हैं ना, उन स्टूडेंट और टीचर का जो इमोशन होता है वो जागता है, वो बताता है कि हाँ ये रियल है, ये फेक है। सर मैं कुछ बोल सकता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए, आप नाम क्या है आपका? सर हिमांशु, सर अभी नया ही लिया हूँ, पुराना जो वीपीओ वाला है अभी सर आपने वही दिया है पढ़ने के लिए। ठीक है। कंटेंट तो सर बहुत ही जबरदस्त है, उसमें तो कोई कमी ही नहीं है। पर अब ऐसे मिलते नहीं हैं आप, तो क्या मतलब बोलेंगे हम लोग को कि किस तरह लेके चलें, क्या करें मतलब आपके अभी तो पढ़ मार्गदर्शन। डालो, अभी तो जो पंचायती राज है उसकी सारी क्लास, और क्लास खत्म हो जाए तो टेस्ट, फिर जब आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर प्रॉपर बैच स्टार्ट होगा,
और आप लोगों को सभी को वहां नए बैच में मूव कर दिया जाएगा जिन्होंने ये बैच लिया, ठीक है। और वहां पे क्या होगा, ये जो स्टैटिक चीजें हैं जिसमें चेंज होने को कुछ नहीं है वो यही रहेंगी। जहां पे अच्छा करंट से कुछ अपडेट कराना है वो सारी क्लासेज नई आ जाएंगी जिसमें चेंज हो गया है, ठीक है। तो सर ये सारा आपका सर 80% 26 तो से यही आएगी काम क्या आएगा वहां बीपीओ पर। वैकेंसी? हाँ सर, ये जो वीपीओ का नोटिस वायरल हुआ है 26 वो से सर फेक था क्या? वैकेंसी बीपीओ का आएगा सर? क्या 26 जो 26 पेट से आएगी क्या सर बीपीओ बहुत, वाली ये वैकेंसी? तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, तुरंत ही आएगी, क्योंकि अभी नई 12,000 से ज्यादा पोस्ट वो हुई हैं, कैबिनेट ने उसको एक्सेप्ट किया है, और 4,000 समथिंग पोस्ट हर साल भरनी है। तो जैसे ही आपका ये पेट खत्म होगा तुरंत आने वाली है बीपीओ की वैकेंसी। पेट का टारगेट सर कितना अभी लेके मैं चले सर? लोवर दे लेता हूँ फिर आपका ज्वाइन कर लूंगा या अभी ज्वाइन कर लूँ? हाँ, मतलब जो भी आप लोगों को जिस तरीके से बैच ज्वाइन करना, अभी से बस टाइम बर्बाद मत करना। अगर बीपीओ ही टारगेट है तो मैं बोलूंगा आज से ही पढ़ाई शुरू करो फिर, हाँ ठीक सर, है। बीपीओ ही टारगेट है सर, अब कुछ है नहीं तो अभी से ही लग जाए, क्या मतलब है इधर उधर करने का। सर हाँ मेरा तो लोवर का है भी एग्जाम सर। हाँ, तो लोबर का एग्जाम है, लोबर दे लो, इसके बाद फिर लग जाओ बीपीओ में। जी सर, प्रणाम सर। खुश रहिए। और किसी सर को कुछ कहना है? सर अच्छी किस्मत थी कि आपका अचानक से लाइव आ गया आपके दर्शन हो गए, कुछ मोटिवेशन मिल गया। हाँ ये तो है, देखो ये तो चल रहा है, किस्मत का खेल ही चल रहा है। पहुंच जाते हैं स्टूडेंट सही समय पर, ज्वाइन कर लेते हैं और बस वो प्रोसेस में लग जाते हैं, फाइनली जॉब हो जाती है सर आप लोग ना। इतना खतरनाक पढ़ाते हैं, इतना बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं, आप लोग मिलते क्यों नहीं है? मतलब मार्केट में आप लोग पता ही नहीं चलता है आप लोग का, कितना मुश्किल से हम आपके पास पहुंचे हैं, वो भी हम अपने से पहुंचे हैं, चलो हमको कोई सजेशन नहीं दिया है, चलो, हम खुद से देखे हैं तो हमको क्या लगा कि मतलब। देखो क्या है ना, समय सीमित है तो पूरा समय दिया जाता है आप लोगों पे वर्क करने में, मार्केटिंग नहीं की जाती। अब देखो सिलेक्शन अभी हम गिनाने लगेंगे ना, हमारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं, कोई सिलेक्ट, सारांश बताओ कितने % सिलेक्शन हुआ होगा यहाँ से जीएस रिवॉल्यूशन से? साठ 70% तो यहीं से हुआ, 70-80% का मान सकते हाँ आप सोचो, हैं। सर है ना। 2000 हम लोग बातें करते थे सर, 2000 लोग जुड़े थे तो 2000 की बात होती है सर। हाँ तो ये अभ्यर्थी हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, जो साथ में पढ़े हैं, जो अभी डीबी कराया, जिन्होंने ग्रुपों में हैं, अपनी ये लोग अपनी ग्रुप कॉल करते हैं, बातें करते हैं, ये अभ्यर्थी बोल रहे हैं। हम तो यहाँ से बोलते हैं, हम शुरुआत में बोलते हैं, जब हमारा कोई बैच शुरू होता है ना तब हम बता देते हैं कि हमारा टारगेट ये है ना। तो पूरा समय केवल दिया जाता है स्टूडेंटों पर वर्क करने में, बाहरी चीजें नहीं होती हैं, तो वो मार्केटिंग उस हिसाब से नहीं करते हैं। अब सिलेक्शन देखो, सिलेक्शन बहुत होंगे इस बार। इसके पहले अभी 1.5-2 महीने ही हुआ है, मंडी सचिव का आया था, मंडी सचिव में 134 पोस्ट थी, आप लोगों को पता है, कम से कम 30 तो वीडियो ही पड़े हैं यूट्यूब पे, देखो 30 तो वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वीडियो भेजे। बहुत से अभ्यर्थी क्या होते हैं कि वो थोड़ा संकोच करते हैं, उन तक वो चीजें नहीं पहुंचती। 80+ सिलेक्शन है मंडी सचिव में हमारे, है ना। तो इस लेवल का काम हो रहा है, बस ये है कि थोड़ा सा मार्केटिंग पर अभी नहीं, उतना समय ही नहीं है मार्केटिंग पर देने सर एक का, आप ही सवाल पूछ लोगों के सकता हूँ माध्यम से चीजें पहुंचती हैं आगे। हम्म। सर? मतलब कि ये तो हमको पूछना नहीं चाहिए, मेरा हक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम आप बताना चाहें तो सर, मतलब हम लोग जान सकते हैं कि आप सर कंटेंट मतलब कैसे बनाते हैं, कहाँ पे काम करते हैं सर, मतलब क्या आप ऐसा पकड़ते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते, चूक अरे जाते हैं? अरे हालांकि नहीं, हमको पूछना कंटेंट नहीं का चाहिए, मेरे को मतलब का चीज नहीं है, ठीक है, मैं फिर भी। बता दे रहा हूँ। देखो आप जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, जितने भी हैं, जीएस से लेके हर चीज, ठीक है, इतना कोई भी व्यक्ति, कोई उसका टॉपर भी होगा ना, कोई यूपीएससी के लिए भी पढ़ा रहा होगा ना, उससे ज्यादा हम अध्ययन करके बैठे हैं, हमें आइडिया हर चीज का है। फिर हम पूरा एनालिसिस करते हैं प्रॉपर प्रीवियस क्वेश्चन का, जो ट्रेंड बदल रहा है, जो चीजें हैं, तो उसको एनालिसिस करके उस हिसाब से कंटेंट होता है। कंटेंट का ऐसा नहीं होता है कि एक बार आपको दे दिया, कोई कंटेंट है उसमें कोई वैल्यू एडिशन की जरूरत है तो वैल्यू एडिशन भी आता है, करंट अफेयर्स अपडेट कराना है तो वो भी आता है, तो फिर ओवरऑल पूरा कवर कर जाता है। तो कंटेंट का कोई सोर्स नहीं, जैसे बीपीओ है तो बीपीओ में हम लोगों ने कहीं पे कोई कंटेंट नहीं था, ना कोई बुक थी। कंप्यूटर पे जो हमने कंटेंट दिया, अभी लोगों को लग रहा है कंप्यूटर में 15 कैसे आ रहे हैं, किसी के पास कंटेंट नहीं, जो थोड़ा बहुत बना के दिया होगा वो यहीं से कॉपी करके गए हैं, समझे।
बहुत से टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे पेड बैच में मिलेंगे, वो छुप के किसी दूसरे नंबर से लेके बैठे हुए हैं। तो जो यहाँ से कंटेंट बन रहा होता है ना, वो सिंपल सा है कि जो आपका एग्जाम को चाहिए, जो ट्रेंड चेंज होता है, जो तरीका होता है, फिर हमारे पास वो जानकारी है उतनी कि हमें पता है कि कौन सी चीज में कितना डीपली जाना है और क्या देना है। लोगों को पढ़ना, और जहां से आप लोग पढ़ रहे होते, देख रहे होते हो, उनसे बोलो एक क्लास भी तो ले लें किसी चीज पर। कॉपी पेस्ट के अलावा नहीं आ रहा होगा उनको। अभी कल हमने क्लास ली थी पूरी करंट अफेयर्स पर, आई दृष्टि पर। तो किसी यूपीएससी वाले उसके पास चले जाना, कहना आई दृष्टि इस तरीके से पूरी वो कर दो, सरल बना के दे दो, चीजों को कनेक्ट कर दो। तो कहने का मतलब है जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो सबसे पहले हमें उसकी बहुत डीपली जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। अब कंप्यूटर वगैरह तो नॉर्मली लोग नहीं, कोई सिविल सर्विसेज का वो है नहीं, कंप्यूटर का रोल सिविल सर्विसेज में, सर तो हम इग्नोर लोग के करते बैच हैं। में जो लेखपाल वाला एग्जाम हुआ था उसमें कंप्यूटर के बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन थे, तो मुझे तो जानकारी नहीं है। हम लोग तो 5 ही 6 7 क्वेश्चन में ही मतलब हो गया था राम राम। तो मतलब अब ये जानना चाहेंगे कि मतलब हम लोग के बैच से जीएस रेवोल्यूशन से मतलब क्या था, मतलब किस तरह का परफॉर्मेंस था। कोई भी बैच हो यहाँ पर, जो कराया हमने, समझ गए, दो चीजों से क्वेश्चन आते हैं, या अगर आउट ऑफ पैटर्न चली गई चीजें तो कट ऑफ कम हो जाता है। जैसे सपोज करो बीपीओ में आउट ऑफ पैटर्न इन्होंने बहुत सारी चीजें पूछी थी, तो कट ऑफ क्या आ गया आपका 68। सपोज करो 20 क्वेश्चन इन्होंने ऐसे पूछ दिए, 15 क्वेश्चन जो लोगों को हवा नहीं लग रही थी। यस सर। क्योंकि ये तो एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा ना कि उसको क्या पूछना है। अगर उसने पैटर्न ही फॉलो नहीं किया, उसने बाहर से पूछ दिया, तो कोई क्या हर चीज ऐसा तो है नहीं कि हम उसके माइंड में बैठे हैं कि नहीं आप बाहर से पूछोगे, है ना। हम तो फॉलो करेंगे सिलेबस को। अब सिलेबस से आप नहीं पूछ रहे हो, कुछ भी इधर उधर का पूछ रहे हो, तो 15 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो किसी से नहीं बने, हम उसकी टेंशन नहीं लेंगे कि वो नहीं बने, नहीं हमें वो भी कैच करना चाहिए था। हम क्यों कैच करेंगे अगर आप सिलेबस से बहुत बाहर जा रहे हो तो। वो 15 क्वेश्चन तो आप हटाई दो, उनमें तो कंपटीशन है ही नहीं। तो कंपटीशन कहाँ हुआ, बीपीओ का 68 नंबर आपका कट ऑफ गया। 2 साल जिसकी लोगों ने तैयारी की, एक एक धाराएं लोगों को याद थी, एक एक योजना याद थी, तब जाके 68 नंबर कट ऑफ जा पाया, समझ गए। और लोगों के जिसके भी 70 71 72 73 उसका सिलेक्शन हो जाना। तो उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि अगर कुछ इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स पूछ दिया। अगर ये अपने सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, सिलेबस से पूछ रहे हैं, या जो ट्रेंड इनका है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर यहां से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाहर जाए। अब क्वेश्चन दो तरीके से निकलते हैं, एक जो आप डायरेक्ट पढ़ते हो और दूसरा जो आपकी समझ बनती है, समझ गए। यस सर। जब आप लगातार मेहनत कर रहे होते हो तो आपकी समझ बन जाती है। आप सपोज करो, मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे एक आया था, कोई परिभाषा पूछी गई थी। तो हमारे जितने भी बैच चलते हैं उसमें नॉर्मली जब हम कोई एक्ट पढ़ाते हैं तो एक्ट में क्या है ना, पहले एक्ट नहीं वन दरोगा में स्टार्ट किया था, नहीं तो कोई एक्ट क्या, संविधान के तो अनुच्छेद लोगों को याद नहीं है, एक्ट की धाराएं कहां से याद होंगी। अब हमने सामान्य समझ बना दी है लोगों की कि पहली धारा में आपका संक्षिप्त नाम विस्तार आएगा, दूसरी धारा में आपकी परिभाषाएं आ जाएंगी। ऐसा अब आपने उस बोला था पर्सन, वीडियो में। बोला था ना, अब यस किसी व्यक्ति को सपोज करो नहीं एग्जैक्ट धारा याद है, लेकिन उसे ये याद है कि सर ने ये बोला था कि धारा 2 और उसकी उपधाराओं में परिभाषाएं होंगी, और यस सर। ऑप्शन में यही था कि ये वाली परिभाषा किसमें दी है, तो धारा 2 ए, फिर 4 5 6। अब दो वाला एक ही ऑप्शन है तो उसका सही हो गया, मीन्स उसे बिना रटे उसका सही हो गया, कॉमन नॉलेज से, समझ गए। तो ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जो आपकी बहुत समझ बहुत डीपली बना देते हैं। बाकी लोगों को लगता है ये बाहर से आया क्वेश्चन, लेकिन जो यहाँ के स्टूडेंट अब बता क्या रहे हैं, सर एक एक लाइन बाय लाइन जब उन्होंने तैयार कर लिया, उसी को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो सारी उसी समझ से क्वेश्चन आए। अब बात हो ही नहीं रही कि इसके 90 नंबर क्यों नहीं आए, क्यों आने 90। हमारा तो बस मकसद है कि बाकी जो स्टूडेंट हैं उनसे 10 से 15 नंबर हमारे अभ्यर्थियों के ज्यादा हो, समझ गए। जी सर। आपके अनुमान के हिसाब से सर जो इस बार लेखपाल का एग्जाम हुआ है, फाइनल क्वेश्चन रहेगा, अब आपको इरिटेट नहीं करूंगा। लेखपाल का जो एग्जाम हुआ सर, उसमें सर वो क्या कट ऑफ रहनी चाहिए आपके अनुमान के देखो हिसाब अभी से। अभी चूंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, लेखपाल एग्जाम में बहुत सारा धांधली की भी शिकायतें आई हैं, ठीक है। अगर सब कुछ जैसे फ्रेश बीपीओ में हुआ है
वैसे होगा तो फिर कट ऑफ 60 नंबर बहुत अच्छे नंबर थे लेखपाल में। अब अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो फिर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। ओके सर, थैंक यू। और हर क्लास में जहां पे सेंटर गया है मैक्सिमम से स्टूडेंट तो यहाँ ही के हैं ना अधिकांश। लेखपाल बैच में भी हमारे 2000 प्लस स्टूडेंट थे, हालांकि वहां पे भी हमारे अभ्यर्थियों के 75 78 तक नंबर आए हैं लेखपाल में भी, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने वहां से फीडबैक दिया वो ये है कि बातें भी हुई हैं आपस में, एक टेबल पर 4-4 लोग बैठ के भी बातें की हैं, पूछी ताछ की। तो सपोज करो अगर 3 या 4 पर्सन आपस में बात करने 10 मिनट दे दो, 8 से 10 क्वेश्चन का अंतर क्रिएट हो जाएगा। समझ गए? यस सर। कोई सब्जेक्ट आपका बहुत मजबूत है, कोई आपको बिल्कुल नहीं आता, तो आपकी सामने वाले ने हेल्प कर दी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपको कठिन लग रहे हैं, बाकी को आ रहे थे, उसने बता दी। तो ये है, अगर ये नहीं हुआ होगा तो फिर 60 नंबर अच्छे नंबर है लेखपाल। गुरुजी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है मेरी भी गुरुजी। गुरुजी जितने बच्चों का भाइयों का सिलेक्शन किसी और एग्जाम में हो गया है गुरुजी, तो आगे की डीवी स्किप कर दें। आप एक बार सबसे ये भी रिक्वेस्ट करिएगा अपने ग्रुप के माध्यम से। बिल्कुल सबको बोल दिया जाएगा। यहाँ पे भी जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल स्किप करें, और जॉब भी बीपीओ की काफी अच्छी है, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि आप अब इसी सेम लेवल की किसी भी जॉब में डीवी कराएं। धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है? एक क्वेश्चन और पूछेंगे, मारेंगे नहीं ना? हाँ बताओ, बोलो बोलो। मैंने सुना है कि मतलब मैं एकदम फ्रेशर हूँ सर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अटपटा सवाल भी पूछ दे रहा हूँ आपसे, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो मैंने ये सुना है कि सर बीपीओ के पोस्ट में मतलब बहुत ज्यादा मतलब एक ऐसा जॉब है जिसको बोला जाता है कि ये बहुत मालदार जॉब है और इसको पाने